महिलाओं के मासिक धर्म पर छुट्टी देने की याचिका जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यह चर्चा का विषय बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट चेतावनी दी कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश यानी पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने वाला कोई कानून उनके पेशेवर जीवन और करियर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट ने जोर दिया कि ऐसी नीतियां बनाने से पहले नौकरी बाजार की वास्तविकता को ध्यान में रखना जरूरी है, ताकि इससे युवा महिलाओं में यह गलत संदेश ना जाए कि वे पुरुषों से कमजोर है या कमतर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र और राज्यों को पीरियड्स लीव के नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की प्रमुख टिप्पणियों में कुछ ये बातें शामिल थी। उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं नेक नियत से नहीं बल्कि एक गहरी सोची समझी साजिश लगती है। इससे महिलाओं के मन में यह धारणा पैदा होगी कि आप कमतर है, कमजोर है, प्राकृतिक कारणों से आप पुरुषों के बराबर नहीं हो सकती। अगर महीने में 3 से 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी गई तो इसका महिलाओं के करियर पर बुरा असर पड़ेगा, कोई उन्हें काम पर नहीं रखेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस क्षण आप अनिवार्य कानून लाएंगे, आप नहीं जानते कि उनके करियर को कितना नुकसान आप पहुंचाने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि संविधान में महिलाओं के लिए सकारात्मक कदम उठाना मान्य है, लेकिन जॉब मार्केट की व्यवहारिक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस बागची ने जोर दिया कि इस मुद्दे को बिजनेस मॉडल के नजरिए से भी देखना चाहिए। मानव संसाधन जितना कम आकर्षक होगा, उतनी ही कम हायरिंग की संभावना होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि वे केवल 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ओडिशा, कर्नाटक और केरला जैसे राज्यों के उदाहरण दिए जहां कुछ छूट दी गई है। केरला में 2013 से राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में छात्राओं को पीरियड्स लीव मिल रही है। इस बीच कोर्ट ने यह कहा कि निजी कंपनियों द्वारा यदि स्वेच्छा से छुट्टियां दी जाती है तो वो सराहनीय बात है, लेकिन अनिवार्य कानून बनाना खतरनाक है। तमाम चर्चाओं के बाद बेंच ने याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।